दोस्तों, मैं फराज मलिक। इंसानियत पूरी तरीके से दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। इंसान सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। अपने मतलब के लिए अपने दुश्मन को भी दोस्त बनाने पर तुला हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को गाज़ा की पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट बताता हूँ। कल रात से हमले शुरू हुए गाज़ा के अंदर इसराइल के, जिसमें 94 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस के अंदर सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, जहाँ पर 54 लोगों की मौत हुई है। इसमें महिलाएं और बच्चे ज़्यादा हैं। एक तो नवजात बच्चा था, उसकी भी इजरायली हमलों में मौत हो गई। ये हमले ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों की यात्रा पर हैं। अरबी हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप को अपनी सर आंखों पर बिठाकर करोड़ों अरबों की डील्स कर रहे हैं, लेकिन इन अरबी हुक्मरानों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप से कहकर गाज़ा की जंग को रुकवा सकें। डोनाल्ड ट्रंप अरब के किसी भी देश में जा रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के सीज़फायर का जिक्र करके अपना क्रेडिट तो ले रहे हैं, लेकिन अरबी हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप से ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप गाज़ा की जंग कब रुकवाएंगे। एक बार फिर से कतर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज़फायर का क्रेडिट लिया। जिस तरीके से वो बयान हर जगह पर दे रहे हैं, कल सऊदी अरब के अंदर बयान दिया था, आज कतर के अंदर उन्होंने भारत और पाकिस्तान के सीज़फायर का क्रेडिट ले लिया, लेकिन गाज़ा की जंग नहीं रुकवा पा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर इनका कोई फ़ायदा नहीं है। भारत पाकिस्तान की बीच सीज़फायर करा दिया क्योंकि यहाँ पर दोनों के साथ इनको व्यापार करना है। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि डोनाल्ड ट्रंप सऊदी अरब के बाद अब कतर पहुँचे। सऊदी अरब के साथ क्या क्या डील्स हुई थी वो मैंने आपको कल बताया था। कतर के साथ भी अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी डील की है कतर ने अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के शेख तमीम बिन हमद अल थानी से तकरीबन 2 घंटे की मुलाकात की। इसके बाद अमेरिका की जो विमान कंपनी है बोइंग, उसने इतिहास की सबसे बड़ी डील कतर के साथ की है। कतर ने अमेरिकी लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग के साथ इतनी बड़ी डील कर डाली कि डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान रह गए। उनको भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि कतर इतनी बड़ी डील कर लेगा। इतिहास की सबसे बड़ी डील बोइंग के साथ किसी देश ने की है। कतर एयरवेज ने बोइंग को 160 विमानों के लिए 200 अरब डॉलर यानी 17 लाख करोड़ रुपए का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है। ट्रंप ने कतर के साथ दोहा में कई और सौदों पर भी सिग्नेचर किए हैं। अमेरिकी बोइंग कंपनी के सीईओ भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ कतर पहुंचे थे। जैसा कि मैं अपनी लास्ट रिपोर्ट में बता चुका हूं कि अरब दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और अपने साथ सभी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ को भी लेकर आए हैं। सऊदी अरब के साथ एक बड़ी डिफेंस डील की है जो अरबों डॉलर की है, और अब कतर के साथ भी रिकॉर्ड डील करके वो मिडिल ईस्ट से जा रहे हैं। अब यूएई भी जाएंगे, वहां पर भी शायद कुछ डील्स करेंगे। तो भाई साहब सबको अपना गुलाम बना रहे हैं, पैसा भी इनसे मोटा ले रहे हैं और इनको हथियार भी दे रहे हैं। और हथियार किस लिए दे रहे हैं, किसका डर दिखाकर दे रहे हैं? ईरान का डर और आतंकवादियों का डर। लेकिन इन आतंकवादियों के पीछे किसका हाथ रहता है, यह भी किसी से लुकी छिपी बात अब नहीं है, क्योंकि जिस अमेरिका ने सीरिया के इस वक्त के राष्ट्रपति जोलानी को आतंकवादी की लिस्ट में डाला था, $1 करोड़ का इनाम भी इनके सर पर रखा हुआ था, लेकिन अचानक से सऊदी अरब के अंदर आकर उन्होंने उनसे मुलाकात की, प्रतिबंध भी हटा दिए सीरिया के ऊपर लगे हुए। और अब एक बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी से कि फिलिस्तीन के आतंकवादी जो आपकी ज़मीन पर मौजूद हैं उनको आप तुरंत अपनी ज़मीन से भगाएं। फिलिस्तीन के बहुत सारे संगठन सीरिया के अंदर एक्टिव रहते हैं जिनको आतंकी संगठन कहा जाता है, जो ईरान के जरिए फिलिस्तीन के अंदर मौजूद संगठनों की किसी न किसी तरीके से मदद करते रहते हैं। और फिलिस्तीनी संगठन जो है जैसे हमास या कोई और संगठन उसको बैकअप भी देते हैं। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की बात करें तो वहां पर भी इन संगठनों के जरिए ईरान बहुत सारे हथियार वगैरह भेजता रहता है, मदद भेजता है। तो उन्हीं सारे आतंकियों को कहा है कि आतंकी जो आपके यहां पर है फिलिस्तीनी, उनको आप तुरंत देश से बाहर निकालें। तो कहीं ना कहीं चाल है इसमें बहुत बड़ी। उधर इजराइल जो है वो नाराज़ी दिखा रहा है डोनाल्ड ट्रंप से कि आपने प्रतिबंध क्यों हटा दिए सीरिया के ऊपर और आपने मुलाकात कर ली। दोस्तों ये सिर्फ एक गेम चल रहा है, ड्रामा चल रहा है अमेरिका और इजराइल का। ये लोग कभी एक दूसरे से खफा नहीं हो सकते। कोई ना कोई तो प्लान इनका अंदर अंदर चल रहा है, जो एक आतंकी जिसको कहा था उससे हाथ मिला रहे हैं। अभी जब सरकार आई थी तभी भी कहा था कि आतंकियों की सरकार आ गई है। एक वादा किया है कि आप उनको बाहर निकालें और आईएसआईएस अब सीरिया के अंदर ज़्यादा ना पनप पाए, इसके लिए भी आप कोशिश करें। कैसा बेवकूफ़ बनाते हैं ये लोग दुनिया को, और दुनिया बनती रहती है। सबसे ज़्यादा ये जो खाड़ी के हुक्मरान हैं, क्या ही कहने इनके। सब के सब पूरी तरीके से अमेरिका के ऊपर निर्भर हो चुके हैं।
फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात कही है। आपको मालूम ही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगाया, हमारे देश के ऊपर भी 26% टैरिफ लगा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया कतर के अंदर ही कि भारत ने हमसे 0 टैरिफ लागू करने का अनुरोध किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत 0 टैरिफ ट्रेड डील की पेशकश कर रहा है, यानी भारत कह रहा है अमेरिका से कि आप किसी तरह का कोई टैरिफ हमारे ऊपर ना लगाएं, हम आपके ऊपर नहीं लगाएंगे और इसी के जरिए हम लोग एक दूसरे से व्यापार करेंगे। यह बड़ा दावा किया जिस पर अब हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत तो चल रही है, ये बातचीत थोड़ी सी जटिल है। जब तक सभी मुद्दों पर सहमति नहीं बन जाती तब तक कुछ भी तय नहीं माना जा सकता। किसी भी व्यापार समझौते को पारस्परिक रूप से लाभकारी होना चाहिए, ये दोनों देशों के लिए फायदेमंद होना चाहिए। व्यापार समझौते को लेकर हमारी यही अपेक्षा होगी। जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती उस पर कोई भी जजमेंट देना समय से पहले होगा। और भी कुछ बातें कही हैं उन्होंने। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप तो पूरा ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि देखिए मैं हर जगह पर हर किसी को किसी ना किसी तरीके से दबा सकता हूँ, मेरी ही चलती है। फिलहाल मुकेश अंबानी भी डिनर करने पहुंचे कतर के अंदर, जहां पर शाही डिनर हुआ था डोनाल्ड ट्रंप का, वहां पर मुकेश अंबानी भी पहुंचे थे और डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी मुलाकात हुई, खाना वाना खाया। एलन मस्क भी वहां पर मौजूद थे और भी बिजनेसमैन वहां पर मौजूद थे। अब मुकेश अंबानी वहां पर पहुंचे हैं तो खाली बेवजह तो वहां पर डिनर करने पहुंचे नहीं होंगे भाई। मुकेश अंबानी भी बिजनेसमैन है तो किसी न किसी व्यापारिक नाते से ही वहां पर शायद इनको इन्वाइट किया गया हो और ये पहुंचे हों। फिलहाल सब अपनी अपनी में अच्छे से लगे हुए हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बहुत बड़ी बात कही भारत को लेकर। एप्पल का नाम आपने सुना ही है। एप्पल की कंपनी के जो सीईओ हैं टिम कुक, उनसे कहा कि आप भारत के अंदर जो फैक्ट्रियां लगाने की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन वहां पर कराएंगे, वहां पर फैक्ट्रियां लगाने की जरूरत नहीं है एप्पल की। भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। आप जो कंपनियां लगा रहे हैं एप्पल की, वो आप अमेरिका के अंदर ही लगाएं, भारत के अंदर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अमेरिका के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाएं, भारत अपना ख्याल खुद रख लेगा। ये जो सीईओ है एप्पल के टिम कुक, उनसे कहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। दोस्तों एक खबर और आप लोगों को बता दूं, भारत पाकिस्तान के बीच अभी जो कुछ हुआ था, इसमें भारत ने पाकिस्तान की तरफ कई सारे हमले किए। भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस पर भी हमले किए। एक खबर फैलाई जा रही थी दुनिया के अंदर कि भारत ने पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, न्यूक्लियर ठिकाने हैं, वहां पर हमले किए हैं। किराना हिल्स में मौजूद जो न्यूक्लियर ठिकाना है वहां पर हमला हुआ है भारत का, और उसकी वजह से रेडियो एक्टिव रिसाव शुरू हो चुका है। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स आई, ये दावे किए गए कि भारत ने परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया, लेकिन भारत ने इसको पहले ही खारिज कर दिया था कि हमने ऐसा कोई परमाणु ठिकाने पर हमला नहीं किया है, हमने और एयरबेस को निशाना बनाया है। लेकिन अमेरिका कहाँ मानने वाला है? अमेरिका को सबसे ज़्यादा परमाणु हथियारों से ही दिक्कत है। अमेरिका फौरन पहुंच गया जांच करने। भारत ने फौरन ही इस बात का खंडन कर दिया था, लेकिन अमेरिका को यकीन नहीं हुआ। अमेरिका ने अपनी टीम भेज दी पाकिस्तान जांच करने के लिए, लेकिन वहां पर जाकर देखा तो किसी तरह का कोई रेडियो एक्टिव रिसाव नहीं हो रहा था। भारत ने पहले ही कह दिया था कि हमने हमला नहीं किया, लेकिन फालतू की चीजें चलाई जाने लगी कि भारत ने न्यूक्लियर ठिकाने पर हमला कर दिया और रिसाव हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।